भाइयों बहनों, क्या आपको पता है आप एक बिल्ली की टट्टी पी रहे हो? थोड़ा सा कॉमेडी लगा ना? ये कॉमेडी नहीं है, ये एक यूपीएससी का भाई एक अच्छा टॉपिक है, कॉफ़ी से रिलेटेड है, ठीक है। इसका नाम है सिवेट कैट, इस बिल्ली का नाम है, लेकिन इस कैट के जो पुप से निकलती है उसे कहते हैं हम सिवेट कॉफ़ी। तो चलो इसके बारे में हम देखते हैं क्या क्या इसका फीचर है। ओके, ये देखो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कॉफ़ी इन इंडिया, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या क्या बात आता है? पहला तो बात आता है आपका कि इंडिया में कॉफ़ी बोर्ड कहाँ पे है, तो वो आपका कर्नाटका बेंगलुरु में, ठीक है। यहाँ पे आपको कहीं देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर इन बेंगलुरु। सबसे पहला पॉइंट ये आता है, आपसे यूपीएससी ये इसका पूछ सकता है, और ये पूछा भी है, पीवाईक्यू भी है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। सेकेंड है, ये थोड़ा सा इसका जीआई टैग के बारे में आप इसको देख लेना, इसमें सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। बाबा बुडान गिरी अराबिका अराकू वैल्यू अराबिका एक्सेट्रा वगैरह को जीआई टैग मिला है, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं यूपीएससी में। उसके बाद कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ये देखो 2 मेजर वेराइटीज़ ऑफ कॉफ़ी, ऐसे अलग अलग वेराइटीज़ भी आते हैं, बट 2 मेजर वेराइटीज़ है, वो है अराबिका एंड दूसरा है रोबस्ता। तो रोबस्ता में क्या होता है, ये थोड़ा हार्डी होता है, और ये अराबिका थोड़ा फाइन होता है। क्या इसका क्लासिफिकेशन से, क्या इसका डिफ्रेंसिएशन, ये सारे छोटे से टेबल में दिया गया है, आप यहाँ पे देख के पढ़ सकते हो, बहुत ही ईजिली आपका हो जाएगा। यहाँ पे आप देखो फाइन है, फाइन मतलब डेलिकेट, ये टूट सकता है, मतलब थोड़ा कमज़ोर होता है। ये हार्डी है, हार्डी का मतलब थोड़ा सा हार्श होता है, ठीक है। हार्ड मतलब कोई चीज़ पत्थर है तो हार्श ही होगा ना, वो थोड़ा सा मजबूत होता है। ये चीज़ आपका ये हो गया मेरा तीसरा पॉइंट हो गया। ओके, इम्पोर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। उसके बाद देखो ये कर्नाटका, मतलब टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन सा है हमारे इंडिया में। पहला हो गया कर्नाटका, जहाँ पे कि आपका कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया भी बेंगलुरु में लोकेटेड है। दूसरा सेकंड हाईएस्ट में आ जाएगा आपका केरला, और थर्ड में आपका आ जाएगा तमिलनाडु। इसका याद करने का एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ, आप उल्टे सी को आप कैसे लिखते हो, सी को आप इस तरीक़े से लिखते हो ना, इसको उल्टा कर दो, उल्टा सी लिख दो। यहाँ पे देखो कर्नाटका से लेके तमिलनाडु केरला, ये आप ऐसे करके इसको उल्टा सी कर लो तो आपका सीक्वेंस आ जाएगा पहला, दूसरा और ये तीसरा। इस सीक्वेंस में आप इसको याद कर सकते हो, मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। अब चलो बात करते हैं टट्टी टट्टी के बारे में, मतलब कैट की पुप के बारे में। यहाँ देखो इसमें क्या किया जाता है ना कि कैट को ये सारे मतलब खिलाया जाता है इसको, और उसमें डाइजेशन वगैरह होता है, जिसके कारण से उसके पुप से ये कॉफ़ी की बीन निकलती, फिर उसको प्रोसेस किया जाता है, क्लियर किया जाता है, फिर पैक करके आपके घर में वो आ जाता है। इसका नाम क्या है, ये एक सीवेट कॉफ़ी, ठीक है। ये जो सीवेट कॉफ़ी मैं बता रहा हूँ, ये मुझे लगता है 2025 और 2026 में टिल अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उससे 2 से 3 बार ये न्यूज़ में आ चुका है। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट ये फैक्टर है, और इस बार के प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट भी हो सकता है। उसमें क्या है, देखो सीवेट कॉफ़ी है, कॉपी लूनाक, इसके बारे में उतना मत जानो, इसका जो ये साइंटिफिक नेम है उसका उतना काम नहीं है। ये देखो मोस्ट एक्सपेंसिव कॉफ़ी है, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कॉफ़ी चेरीज पार्शियली डाइजेस्टेड एंड एक्सक्रीटेड, मतलब ये पूप बाई एशियन पाम सीवेट, ठीक है। यहाँ सीवेट नॉर्मल कैट नहीं, ये सीवेट के बारे में बात करता है, वो भी एशियन पाम सीवेट के बारे में। इसमें क्या होता है, हाई इन एरोमा, बदबू नहीं भाई, सुगंध आता है अच्छा है इससे, ठीक है, क्योंकि प्रोसेस हो चुका है। उसके बाद क्या होता है, लो इन एसिडिटी, जिसको एसिडिटी की प्रॉब्लम है और वो कॉफ़ी उनको पीना रहता है, तो उनके लिए एक सूटेबल है, अच्छा वो काम करता है। यह मेजर प्रोड्यूसिंग क्या है ऑल ओवर इंडिया में, तो इंडोनेशिया है, और इंडिया में आपको कुर्ग और कर्नाटका में मिलता है। कर्नाटका में क्या है, उसका हेडक्वार्टर भी है। हेडक्वार्टर कौन सा है मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है। तो आशा करता हूँ ये आपको सारा चीज़ समझ में आया होगा, और जो मैं चीज़ बताया वो आप इस पर ध्यान देना, इससे ज़्यादा एग्जामिनेशन में नहीं पूछने वाला है आपसे, और बस डन एंड डस्टेड है गाइस। तो चलो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, एंड जय हिंद दोस्तों।